लोग तो समझते ये फना हो गई जी, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी गए हैं मज़ार पर, मैं भी गया हूँ। आप जानते हैं ये बाबा यहाँ कैसे आया? बाबा जिहाद करते हुए यहाँ पहुँचा, ज़ख्मी हुआ, फिर आपका यही विसाल हो गया। बाबा आपकी ज़बान, और आप शायद बाबा की ज़बान से वाकिफ़ हों या ना हों, बाबा अरबी ज़बान वाला था। वजह क्या है? बाबा गया कोई नहीं, यहीं फिर बाबा ठहर गया। आज दुनिया को अपनी तरफ साहिब मज़ार ने खींच रखा है कि नहीं खींच रखा? आज लोगों का हुजूम है कि नहीं है? कईयों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता, लोग समझते नहीं है ये क्या होते हैं मज़ार, ये क्या होते हैं जी अल्लाह वाले यूँ बात करते हो, ये क्या होते हैं? मैंने कहा तेनू समझ कोई नहीं आई, पर सानू समझ ज़रूर आई है। तुझे समझ आए या ना आए, हमें समझ ज़रूर है। कहता है क्या? मैंने कहा देखता नहीं है, किसी पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होता, और कईयों के उर्स मनाए जा रहे होते हैं, कईयों की कब्रों पर फूल चढ़ाए जा रहे होते हैं, कईयों की कब्रों पर चादरें चढ़ाई जा रही होती है, कईयों की कब्रों पर हाफिज बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, सराखान नात खानी कर रहे होते हैं। देखा नहीं तुमने ये क्या वजह है? कहा इकबाल बात तो पहले कर गए है, ये मोहम्मद के दीन के साथ वफादारी, जिसने मोहम्मद के दीन से वफादारी की है, फिर अंजाम यही होता है, फिर यही होता है उनके साथ, फिर मुकाम रब बुलंद फरमा देता है उनके। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है, कभी शोला, कभी नारा, कभी पत्थर बनकर। किसी ने कहा था ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लोग समझते हैं जी बस खत्म हो गई कहानी, मुमताज मार दिया जी, कहानी खत्म हो गई। इल्मुद्दीन मार दिया, हिंदू भी खुश हुआ था, हिंदू भी बड़ा खुश हुआ। इल्मुद्दीन को मार दिया तो अब जो है वो जनाब हमारी फतह हो गई। और आज अंग्रेज के चेलों ने मुमताज को फांसी चढ़ाकर वो भी ये समझते हम कामयाब हो गए। किसी ने कहा था जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अब्दुल्ला शाह गाजी को शहीद करने वाले, फरीदुद्दीन अत्तार को शहीद करने वाले, आपको पता है फिर क्या हुआ? बाबा यहां आके उसने डेरा डाल दिया। फिर पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान बना कि नहीं बना? ये उन लोगों ने जहां साहिब मज़ारात ने यहां अपने पड़ाव डाल दिए, अब इधर ही मरना है। फिर लोगों का वहां हुजूम लगा हुआ है, ऐसी ऐसी बस्तियों में जा पहुंचे जहां जानने वाला भी कोई नहीं था, पहचानने वाला भी कोई नहीं था। फिर रब ने ऐसी पहचान करवाई कि वो पूरे पूरे शहर उनके नाम की पहचान बन गए, पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे सूबे उनके नाम की पहचान बन गए, पूरे पूरे मुल्क उनके नाम की पहचान बन गए। फिर किसी ने यह कहा था कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, अरे राजा तो मेरा ख्वाजा है। अल्लाह वालों की शानें निराली हैं। वतन कोई नहीं, वतन छोड़ दिया, हाँ यहाँ रिश्तेदार कोई नहीं, रिश्तेदार छोड़ दिए, कबीले छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़े। जो शख्स अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़ता है, फिर रब उसको ऐसा मकाम अता फरमा देता है, ऐसी पहचान अता फरमा देता है कि फिर शहर भी उनके नाम से मंसूब हो जाते हैं, इलाके भी उनके नाम से मंसूब हो जाते हैं, बस्तियां भी उनके नाम से मंसूब हो जाती हैं, मुल्क भी उनके नाम से मंसूब हो जाते हैं। ये यही वजह है कि दीन मोहम्मद के साथ जो शख्स वफादारी करता है, रब उनको ये इनाम व इकरामात अता फरमाता है।